जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनादिकाल से पर्याय में पामर हूँ। निगोद की अवस्था में हितकारी अहितकारी का यथार्थ विवेक न था। सत्य की समझ हो ऐसी बाह्य में अनुकूलता न थी। एकेंद्रीय शरीर था। मन और वाणी का अभाव था। क्षयोपशम ज्ञान अत्यंत अल्प था। ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम अत्यंत अल्प था। जन्म और मरण एक सांस के 18वें भाग में होते रहते थे।
मिथ्यात्व भाव अत्यंत तीव्र था। ऐसी स्थिति में भी, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी अंतःस्थिति में भी त्रिकाल स्थित चैतन्य परमात्मा अलिप्त रहा। यह त्रिकाल अनंत शक्तिशाली चैतन्य तत्व मैं हूं। राग और द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है। जिसमें परद्रव्य के होने की अनिवार्यता है। हे वितरागी परमात्मा, आपने जो चैतन्य स्वरूप समझाया वह निष्पक्ष है, वह द्वंद्व रूप नहीं है, वह द्वैत रूप नहीं है। चैतन्य परमात्मा स्वरूप द्वैत रूप कैसे हो सकता है? स्वरूप तो दूर, स्वरूप की अनुभूति होने पर भी जहां द्वैत न रहता हो। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होते ही नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती, प्रमाण अस्त को प्राप्त होता है। और निक्षेपों का समुदाय कहाँ चला जाता है उसे हम नहीं जानते। अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति भी द्वैत से पार है, तो जिसके आश्रय से यह अनुभूति होती है वह चैतन्य परमात्मा द्वैत रूप कैसे हो सकता है? ये एक अखंड ध्रुव चैतन्य तत्व यही मैं हूं। जब गुणों के भेद रूप भी मैं नहीं हूं, तो रागादि विकार रूप में कैसे? इसलिए हे वितरागी परमात्मा, मैं स्वरूप की जागृति से पर्याय में होने वाले राग और द्वेष के भावों का प्रतिक्रमण करता हूं। जिस भूमिका में वर्तमान में मैं रहता हूं, गृहस्थ अवस्था में रहता हूं, मुनि धर्म अंगीकार करने से मैं दूर हूं। ऐसी स्थिति में मेरे सामने गृहस्थ अवस्था में तरह तरह के राग और द्वेष के निमित्त आएंगे, मगर निमित्त बलवान नहीं है यह जानते हुए और निमित्त का ज्ञान में प्रवेश नहीं है इस भेद विज्ञान के बल पर मैं उन निमित्तों से दृष्टि हटाकर स्वरूप में स्थित हो सकूं। वर्तमान में गृहस्थ की भूमिका में हूं। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार मैं आहार ग्रहण करता हूं। मैं औषधि ग्रहण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं स्वयं तो आहार ग्रहण करता हूं, अन्य को भी
आहार ग्रहण कराने का विकल्प आता है। मगर उस स्थिति में मैं यदि विवेक शून्य हो गया, उस स्थिति में यदि मैं अपने स्वरूप की जागृति से एक समय के लिए भी यदि हट गया, तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आहार करो, आहार कराओ, भोजन देते समय राग से भोजन दो या द्वेष से भोजन दो। मुनि को अत्यंत राग से भोजन दिया हो और किसी भिक्षुक को द्वेष से भोजन दिया हो, इसका यहाँ प्रतिक्रमण करता हूँ, ऐसा यहाँ लिखा है, मगर इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। राग और द्वेष से भोजन देना, राग और द्वेष के भावों से भोजन देना, भोजन देने का भाव ही राग है। भोजन देने के काल में अभिप्राय कौन सा है? देने की क्रिया तो दोनों में एक से ही होगी। वही रोटी होगी, वही हाथ होंगे और उसी हाथ से उन रोटी को उठाया होगा। फिर वह मुनि हो या फिर वह भिक्षुक हो या फिर वो कोई दरिद्री हो, हाथ तो वही होंगे। और भाव, उन भावों में यदि कोई भेदभाव हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मगर ये क्षमा ठीक नहीं है। क्षमा चाहता हूं, ये भेदभाव होगा ही होगा। सीधी बात है कि जितना अहोभाव भावलिंगी मुनि के प्रति होगा, दरिद्री के प्रति उतना अहोभाव न होगा। भावलिंगी मुनि के प्रति जितना बहुमान होगा, उतना बहुमान भिक्षा के लिए द्वार पर खड़े हुए उस व्यक्ति पर न होगा जो मजबूर है, जिसे भोजन मिलता नहीं है, जो अशक्त है, जो दरिद्री है। क्योंकि दोनों की दशा अलग अलग है, उन दोनों के प्रति भाव अलग अलग होते हैं और इस भूमिका में होते ही होते हैं। राग और द्वेष से ही भोजन दिया जाता है, क्योंकि अभिप्राय में भीतर में राग भी हो और द्वेष भी हो, ये स्वाभाविक है। इस भूमिका में ये यहाँ जो प्रतिक्रमण किया, इसलिए क्योंकि बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है। क्रिया दोनों में एक समान है, मगर बच्चे को जब वह मुंह से पकड़ती है, ये बच्चा मर न जाए, और चूहे को पकड़ती है, ये मरता हुआ चूहा मरने से बच न जाए। दोनों के प्रति राग है। बिल्ली को अपने बच्चे के प्रति भी राग है और चूहे के प्रति भी राग है। राग होने पर भी एक में बच्चे की रक्षा होती है और चूहे की हिंसा होती है। बच्चे के प्रति राग है, मेरी संतान है, और चूहे के प्रति भी राग का भाव है। क्योंकि हमें जैसे रसगुल्ले के प्रति राग है, राग से खाते हैं, द्वेष से नहीं। बिल्ली का भोजन बिल्ली मानती है और वह राग से भोजन करती है। बिल्ली को चूहे के प्रति द्वेष नहीं है, उस भोजन के प्रति राग है। इसलिए इस पृथ्वी पर जितनी हिंसा होती है, उसका मूल कारण द्वेष नहीं है, उसका मूल कारण राग है। राग से हिंसा है, द्वेष से हिंसा है, यह मान्यता झूठी है। जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी हत्याएं होती है, जितने भी विस्फोट होते हैं, उन सब का कारण राग है, द्वेष नहीं। रामायण का युद्ध हुआ, उसमें राम को सीता के प्रति राग था, रावण के प्रति द्वेष वो बाद की बात थी। जितना भी युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों को जमीन का राग था, कौरवों को जमीन का राग था। द्वेष तो बाद में पैदा हुआ, मूल कारण राग था। कश्मीर की जो लड़ाई है भारत पाकिस्तान की, उसमें भी भारत को राग है, पाकिस्तान को भी राग है कि दोनों को कश्मीर मिल जाए। राग से ही हिंसा है। इसलिए ज्ञानियों ने वित द्वेषी न कहा,
परमात्मा को वितरागी कहा, क्योंकि जो मूल था उस राग से ही अब छुटकारा हुआ। अब द्वेष हो किस पर? राग से या दोष से, राग से या द्वेष से मैंने यदि किसी को आहार दिया हो, तो अनुकंपा की हो, अनुकंपा की हो, दान दिया हो, उसके संबंध में यदि भीतर में कोई भाव आया हो, राग द्वेष पूर्वक, यहां लिखा है सुहि एसु अदुहि एसु जा में असंज एसु अणुकंपा रागेण व दोषेण व तम निंदे तम च गरिहामी। सुहि एसु अदुहि एसु, सुखी और दुखी, मगर सुखी दुखी कौन? सुखी दुखी का अर्थ क्या? यहां सुहि एसु लिखा है और दुहि एसु लिखा है, यह स्पष्ट लिखा है, मगर उसका अर्थ क्या किया? सुहि एसु का अर्थ ज्ञानादि गुणों द्वारा सुविहित ऐसे सुखी के लिए, ज्ञानादि गुण द्वारा, ज्ञानादिक गुण द्वारा सुखी का भाव यह है। मगर यह ज्ञानादि का अर्थ इस संबंध में बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है, क्योंकि अज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञानादि गुण माने कौन? जैसे सूत्र कंठस्थ हो गए, फिर वह सूत्र कोई भी हो, तत्वार सूत्र हो, आचारंग सूत्र हो, कल्प सूत्र हो, उत्तराध्ययन सूत्र हो, सूत्रों को कंठस्थ किया कि ज्ञानादि गुण वाला है, ये ज्ञानी है। ऐसा नहीं, यहां सुखी और दुखी लिखा है। सुखी का अर्थ है आत्मज्ञानी, दुखी का अर्थ है अज्ञानी। और यदि गहराई से जाए, सुखी माने मुनि और दुखी माने अमुनि। और यदि गहराई में जाए तो प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सुखी है और वर्तमान में पर्याय में दुखी है। किसी के प्रति भी यदि मैंने राग से या द्वेष से दया की हो, रागेण व दोषेण क्या किया हो, जामे असंज एसु अणुकंपा, किसी के प्रति गुरु की आज्ञा में कोई रहता है, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो चलता है, ऐसे व्यक्ति, अथवा यहां कैसे कैसे अर्थ कर दिए गए हैं। असंच एसु शब्द लिखा है, असंच एसु, उसका अर्थ कर दिया गुरु की आज्ञा से विचरण करने वाले ऐसे सुसाधु अथवा पासत्थाने विषय। जो शब्द है, उन शब्दों की वजह से ही आज ये गड़बड़ पैदा हो रही है। जिन्होंने ये अर्थ किए उनको पूरा व्याकरण का ज्ञान नहीं है। सुहि एसु दुहि एसु अजा में असंज एसु अणुकंपा। अनुकंपा से मैंने यदि किसी को दया का पालन किया हो, दया मात्र का पालन किया, दया का पालन किया हो, मगर यहां पर लिखा है दया का पालन करने का अर्थ दान दिया हो। दया का मतलब सिर्फ दान नहीं होता। जहां पर यह लिखा है दया, और उसमें भी फिर क्या क्या दान दे दिया, क्या क्या दे दिया, कि वस्त्र का दान दे दिया, दुखी था ऐसे व्यक्ति को मैंने कोई और वस्तु का दान दे दिया,
दया का पालन हुआ, षटकाई जीव का वध करने वाला। ऐसा कोई व्यक्ति जो षटकाई जीव की हिंसा करता हो, ऐसे व्यक्ति को, भिखारी को, ब्राह्मण भिखारी को, कैसे कैसे अर्थ किए। ब्राह्मण भिखारी, ऐसे सुखी दुखी, उनको राग द्वेष के द्वारा दान देते समय अतिचार हुआ हो तो उसकी निंदा करता। मूल बात अब यह है, यहां जो लिखा उन विशेषों में जाऊं तो सत्य कहने से समय न रहेगा। मूल बात इतनी है कि जब भी सुखी और दुखी किसी भी प्रकार का जीव मेरी नज़र के सामने आए और मेरे भीतर में उनके प्रति अनुकंपा जगे। अनुकंपा दो प्रकार से हो सकती है, एक करुणा के भाव से और दूसरी दया के भाव से। कहते हैं कि मुझे वितरागी भाव के प्रति, वितरागी मुनि के प्रति, ऐसे वितराग भाव जिनके अंदर में प्रकट हुए, ऐसे साधु के प्रति इतना अहोभाव है, अहोभाव है कि मुझे उन्हें आहार देने का भाव आया है। ऐसे वितरागी संत जो अभी इस पृथ्वी के मेहमान हैं, आहार लेकर यहाँ से विदा होकर कब चले जाएंगे सिद्धशिला पर मुझे पता नहीं। कल मेरे द्वार पर दोबारा आएंगे या न आएंगे ये मैं नहीं जानता। आज का दिन ये अंतिम दिन हो सकता है अब मैं उन्हें जानू ही नहीं वे कहाँ गए। वे मिलेंगे नहीं, भावलिंगी मुनि, ये मत समझना कि रोज तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। भावलिंगी मुनि तुमसे सेवा कराने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। स्त्री हो, स्त्री से तो दूर रहेंगे, पुरुष से भी वे दूर रहेंगे। पुरुष से भी सेवा न कराएंगे, पुरुष से भी अपने अंगों को छूने न देंगे, पुरुष से भी वे दूर रहेंगे। मुनि मुनि की वैयावच करेगा, मगर ये गृहस्थ ये मुनि की वैयावच करने न जाएगा। इसलिए तुम्हें पता नहीं मुनि का जो स्वरूप है, आज यहाँ से विदा हुआ, उसका कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, वह गायब हो गया। ऐसे मुनि को नजर के सामने आता हुआ देख कर के अत्यंत भक्ति के भाव से, विनय के भाव से, अहोभाव से जो मुनि को आहार के लिए अपने द्वार तक आमंत्रण देता है, नवधा भक्ति से आमंत्रण देता है। एक ये अनुकंपा है। एक अनुकंपा यह है कि कोई व्यक्ति प्यासा है, भूखा है, बिना वस्त्र का है और उस व्यक्ति को कुछ देने का भाव आया, यह भी कंपा है, मगर उसमें वो जो भाव है वो भाव में फर्क है। वहाँ ये है, अहो ऐसे मुनिराज जो मेरे द्वार पर पधारे, और वहाँ है बेचारे ने बहुत दिन से खाया नहीं है, लाओ मैं खाना खिला दूं। भाव तो दोनों में अंतर है ही, अंतर होगा ही, न हो तो वह गृहस्थ नहीं। क्योंकि भिखारी के लिए, दरिद्र के लिए जैसा अहोभाव आए ऐसा अहोभाव मुनि के लिए नहीं आता है। स्वाभाविक है, उस भूमिका में रहता है। अपनी माँ के प्रति जितना राग है उतना राग दूसरे के प्रति नहीं होगा। यदि राग द्वेष दोनों में एक से, या फिर राग द्वेष दोनों में रहे ही नहीं, या एक से रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है रहे ही नहीं, यदि रहते ही नहीं तो वो गृहस्थ भी नहीं होता। गृहस्थ है, इसलिए राग द्वेष इन सब में अलग अलग प्रकार से होंगे। इसलिए शास्त्र में सम्यक दृष्टि का अंग लिखा, निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग का अर्थ है कि मैं मुनितन मलिनन देश घिनावे, मुनितन मलिनन, मुनि के मलिन तन को देख करके जिसके भीतर में जुगुप्सा नहीं होती, विचिकित्सा नहीं होती, ग्लानि नहीं होती, ऐसा नहीं होता ये गंदा शरीर। मुनि तन मलिनन देख घिनावे, मुनियों के मलिन शरीर को देख करके जिन्हें घृणा नहीं होती। यह नहीं कहा किसी के भी शरीर को देख करके घृणा नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि को अभी घृणा हो सकती है। सिर्फ मुनि से अब वो बच गया है,
इसलिए ये शब्द निर्विचिकित्सांग में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में तीसरा अंग ये खास कहा। राग और द्वेष सब में अलग अलग होंगे, मगर यहां फिर ये क्यों कहा, रागेण व दोषेण तम निंदे च गरिहामी। राग से या द्वेष से, उस समय राग से या द्वेष से मैंने किसी को आहार दिया, मैंने मुनि को आहार दिया हो या भिक्षुक को आहार दिया हो, सुखी को आहार दिया या दुखी को आहार दिया, किसी भी प्रकार की अनुकंपा का पालन किया, उस समय राग और द्वेष तो हुए थे, मगर उस भूमिका के अनुरूप जो राग द्वेष के भाव हुए, उस समय मैं यदि राग रूप अपने को माना, द्वेष रूप अपने को माना, ये जो त्रिकाल जानना 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 ऐसा जो प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह को मैंने राग द्वेष की कतार में वहां जोड़ दिया हो, मैंने ज्ञान की धारा को राग द्वेष की धारा के साथ में मिलावट की हो, मैंने दूध में यदि पानी की मिलावट की हो तो अपराध है, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। राग से और द्वेष से ये भाव तो उस भूमिका में रहेंगे ही रहेंगे, मगर मैं चैतन्य परमात्मा उस राग में नहीं जाता, उस द्वेष में नहीं जाता, क्योंकि राग और द्वेष का भाव ही न रहे, वो निरंतर स्वरूप का आनंद का भोग करता हुआ वह मुनि हो गया होता, वह परमात्मा हो गया होता। ये गृहस्थ क्यों है, ये अणुव्रति क्यों है? अणुव्रति है, अभी राग और द्वेष है, पूर्ण वितरागी नहीं हुए, अभी राग है, पत्नी का राग है, पुत्र का राग है, घर का राग है। जब इतना राग है तो राग होगा, वहां द्वेष नियम से होगा तो द्वेष भी है, मगर इतना हो सकता है कि राग और द्वेष के काल में, राग और द्वेष में जिसका मिलन नहीं होता, बस उस ज्ञान दर्पण की पकड़ न छूटे, ज्ञान में वास हो। ये कोई वैतरणी बह रही है नरक में, मुनि को आहार देने का भाव आए या फिर भिखारी को भी आहार देने का भाव आए, नरक में वैतरणी बह रही है, यह जागृति बनी रहे। नरक में वैतरणी बह रही है। मैं मध्य लोक में हूं, मैं अधोलोक में नहीं जाता, इस भाव में इतनी हे बुद्धि। नरक में वैतरणी बह रही अर्थात कि वैतरणी जो खून से पस से बहती है, मलिन पदार्थों से बहती है, ऐसी वैतरणी में मैं कहां, वो अधोलोक में है। ऐसे ही ये राग और द्वेष, ये सब वैतरणी है, ये वैतरणी। मुनि को आहार देने का भाव, ये भाव वैतरणी है, ये वैतरणी है, ये भाव भी वैतरणी है। यदि वैतरणी नहीं होता तो फिर मुनिराज भी मुझे ये क्यों कहते कि इस भाव से तुम मुक्त हो जा, तो वीतरागी हो जा, तुम मेरा रागी हो जा नहीं कहा, तो वीतरागी हो जा। सत्य तो यह है, भले आज छूटे या न छूटे, जब राग छूट जाएगा तब तो मैं परमात्मा होऊंगा, मगर राग वैतरणी है, यह माने बिना तो आत्मज्ञानी भी न होऊंगा। सम्यक दृष्टि के लिए यह अनिवार्य है। राग का भाव उत्पन्न होता है, रागादि भावों की उत्पत्ति होती तो है, मगर रागादि भावों की उत्पत्ति में सुख बुद्धि नहीं होती है, उपादेय बुद्धि नहीं होती है, ये करने योग्य नहीं। जागृति है कि चैतन्य के अतिरिक्त मैं कुछ करता ही नहीं, इसमें मेरा विस्तार नहीं है। ऐसा जो मुनि को, राग मुनि को या फिर किसी दरिद्री को, सुखी को या दुखी को, उनके प्रति अनुकंपा यदि पैदा हुई हो, है कोई असंयमी के प्रति भी, असंयमी, असंजएषु, सिर्फ इतना वर्ड लिखा है, असंजएषु, कि जिसने ये संयम धारण न किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने संयम धारण न किया, उसका मतलब यह नहीं है कि कोई ब्राह्मण भिखारी, वही षटकाई के जीवों की हिंसा करने वाला, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है,
मगर ये भिखारी को, ब्राह्मण को ये क्यों लेना पड़ा? उस जमाने में दिखता होगा ऐसा कुछ। ब्राह्मण शटकाई के जीवों की हिंसा करते होंगे, क्योंकि ब्राह्मण के बारे में ये कहानी जो आती है कि पहले वो यज्ञ आदि कराते थे। यज्ञ में वे होम में पशुओं का भी वध करते, बलि चढ़ाते। तो इसलिए ये लिखा हो सकता है कि ब्राह्मणों द्वारा यदि ऐसा शटकाई के जीवों की हिंसा हुई हो। मगर असंयत का मतलब सिर्फ वही असंयत नहीं है। असंयत का मतलब अविरत सम्यक दृष्टि तक भी इसमें शामिल है। उनके प्रति भी यदि अविरत सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, उनके प्रति भी यदि मेरा द्वेष हुआ हो, उनको भी मैंने पानी पिलाया हो, उनको भी मैंने भोजन दिया हो, अविरत सम्यक दृष्टि को मैंने भोजन दिया, और ये भोजन दिया तो वैसे भोजन दिया कि अरे इनको मैं भोजन दे रहा हूं जो रात को खाना खाते, रात को पानी पीते। हो सकता है चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि हो सकता है। रात्रि भोजन का त्याग न हो सकता है। जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है चौथे गुणस्थान की प्राप्ति के लिए रात्रि भोजन का त्याग, अनिवार्य नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्रोध कारित अनुमोदना कैसे छूटेगा? वह आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। ज्ञानी का मतलब ये कि वो खुद न खाए, दूसरे को न खिलाए, उसके बिना ज्ञानी कैसे? मगर जिसने आत्मा को पहचान लिया है, ऐसी सम्यक दृष्टि मां जिनका 6 महीने का बच्चा है, रात को 2 बजे दूध मांगता है, ज्ञानी मां होगी तो भी वो दूध पिलाएगी, उसका आत्मज्ञान छूट नहीं जाएगा। और योग्य क्या है? उसे भूखा तड़पाए और मारे या दूध पिलाए। अपनी भूमिका अनुसार रात को भी किसी को भोजन देना पड़ता है, वह देती है। सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। 5वें गुणस्थान में रात्रि भोजन त्याग की एक प्रतिमा आती है। रात्रि भुक्ति, रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमा आती है। चौथे गुणस्थान में यह नहीं होती है। मगर ये कहो तो कान में से कीड़े निकल जाते हैं कि ये क्या कहा? हमें तो सबसे पहले यही कह दिया था रात्रि भोजन न कर, करेगा तो नरक पक्का है। ऐसे ही डराया गया है, आगमों को पढ़ने से वंचित कर दिया है। ये तुम नहीं पढ़ सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये पक्की सूत्र तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते। मगर ये पक्की सूत्र आया कहां से? यदि तुम कहते हो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से, तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए सब बैठे थे। भगवान ने सिर्फ मुनियों को अकेले कमरे में उपदेश नहीं दिया था, जानवर के सामने उपदेश दिया था। उसको तुमने मनुष्य से, गृहस्थों से क्यों दूर कर दिया? जो वाणी सभी के लिए थी, वो फिर अब सबको क्यों नहीं सुना रहे हो? क्योंकि वो सुनकर के गृहस्थ जाग जाएगा, उसे पता चलेगा सत्य असत्य क्या है। और उसका पर्दा मैं आज रात को खोलूंगा, जब पर्दे पर कुछ दृश्य आपको दिखाऊंगा। प्रोजेक्टर पर आज मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, उससे पता चलेगा। जमीन पर यदि वो सत्संग वो दिखाऊंगा तो अच्छा रहता, मगर फर्स्ट फ्लोर पर वो कार्यक्रम रखा है। गिर न जाओ कहीं, तुम पकड़ करके बैठना। वो दृश्य मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। ये जितने भी पक्की सूत्र आदि जो मना किया है कि गृहस्थ नहीं पढ़े, मुनि पढ़े, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। मुनि के लिए पढ़ने योग्य है, गृहस्थ के लिए पढ़ने योग्य नहीं है। 12 अंग और 14 पूर्व का उपदेश उनमें से यह है या उससे बाहर है? यदि उनमें से ही है तो देव भी समूह शरण में थे, पशु भी समूह शरण में थे। और समूह शरण खाली नहीं होता कि तीर्थंकर के बिना कि गणधर को अकेले में बोध देने जाए, अकेले में बोध देने जाए। वे तो निर्विकल्प है, वे तो निर्विकल्प है। उनकी वाणी में तो यह भी नहीं आता हे गौतम, हे गौतम। अकेले गौतम स्वामी समूह शरण में नहीं है, 3 गति के जीव समूह शरण में है। वे तो वितरागी है, उन्हें गौतम के प्रति राग नहीं है। सभी जीव समान हैं कि वो गौतम गणधर थे न। अरे गणधर अकेले नहीं थे, गणधर 11 थे। 11 के नाम फिर क्यों नहीं बोले? ये तो कहने की भाषा थी, उसको सत्य मान लिया कि तीर्थंकर ऐसे कोई उपदेश देते होंगे। वहां तो भवि भागन वच जोगे वशाई, भव्य जीवों के भाग्य से वाणी निकलती है। मगर गौतम की ओर उपयोग नहीं है। हे गौतम,
हे गौतम, गौतम का विकल्प आए तो पूर्ण निर्विकल्प कैसे, केवल ज्ञान कैसे? पंचम काल की बलिहारी का पर्दाफाश जब होता है तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और एक एक के पीछे कारण है। तुमने आज तक कभी आवाज नहीं उठाई, तुम मानते गए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। पक्की सूत्र, महाराज साहब को खुद को ज्ञान नहीं है, खुद को पता नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनको याद नहीं रहता। याद क्या, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है। उन्हें पक्की सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए, अनपढ़ है, कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाए। पढ़ने नहीं पढ़ने का संबंध बुद्धि के साथ में है, कि तुम्हें यदि बुद्धि है तुम पढ़ो, तुम समझो, तुम्हारे पास में यदि बुद्धि है तुम उसका उपयोग करो। व्यर्थ में 2 नंबर का धन तुम्हारे पास में है, उसको खर्च करो। तुम्हारे पास में 2 नंबर की बुद्धि है, तुम उसका उपयोग करो। ये उसके लिए है। मुझे अभी याद नहीं है मैंने किन किन को पक्की सूत्र भी पढ़ाया है, और वो मुझे कहते कि गृहस्थ को ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो पक्की सूत्र मुझे पढ़ाओ। मैं कहता मैं तो गृहस्थ हूं, मैं पढ़े बिना आपको कैसे पढ़ाऊंगा? बोले आपके लिए छूट है, क्योंकि आपने वैसे ही पढ़ लिया है, क्या मना करे कि मत पढ़ो, और मना करते तो भी मैं पढ़े बिना नहीं रहता। मैं तो पढ़ता हूं। जिसने काम सूत्र तक को नहीं छोड़ा वो पक्की सूत्र को क्या छोड़ेगा? मैं तो सब पढ़ता हूं, बाल की खाल निकाल करके पूरा पढ़ता हूं। सत्य क्या है, इसमें क्यों मना किया है? कुछ भी ऐसा नहीं है मना करने जैसा। इसलिए मैंने तो पक्की सूत्र मंगवाया है। मैं ज्ञान दीपकों के साथ में इस पर सत्संग करूंगा। जो भी पाप लगेगा उस पाप का जिम्मेवार मैं रहूंगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हारा पाप भी मैं लेने को तैयार हूं। गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए, मगर मैं तुम्हें पक्की सूत्र पढ़ाऊंगा। वितरागी परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि है, वितरागी परमात्मा की वाणी है, वहां कोई पक्षपात नहीं। स्वरूप क्या है? पक्की सूत्र में मुनि का स्वरूप बताया कि मुनि कैसे होने चाहिए, मुनि कैसे होते, मुनि के व्रतत्व कैसे, मुनि की दशा कैसी है। यदि मुनियों के बारे में लिखा है तो वो मुझे जानना बहुत जरूरी है कि तू तो गृहस्थ है, तुझे मुनि के बारे में क्यों जानना है? इसलिए कि सच्चे मुनि कौन होते हैं ये जानने की जिम्मेवारी गृहस्थ की है, इसलिए मुझे वो जानना है। मैं भक्ति कैसे करूं मुनि की? मैं मुनि नहीं हूं, मगर मुनि की भक्ति के लिए मुनि को तो पहचान लूं, इसलिए मुझे पढ़ना है। बहुत कुछ गड़बड़ है, मैं पढ़ाऊंगा, उससे भी पढ़ाऊंगा। और अत्यंत प्रेम से मुनि का अनादर नहीं करना चाहता। मैं मुनि का अनादर कैसे करूंगा? मैं मुनि का भक्त, मैं स्वयं मुनि होने की भावना भाता हुआ मेरी जिंदगी की एक एक मिनट कैसे जाती है, और वो मुझे पता है कि आज सुबह उठा तो ऐसा लगा अरे अभी कमरे में हूं, जंगल में क्यों नहीं। वो मुनि का विरोध करे, मैं तो सत्य वो बताता हूं कि मुनि के नाम पर ये जो धतिंग हो रहे हैं, ढोंग हो रहे हैं, पाखंड हो रहा है, उसे तुम मुनि के रूप में मान करके अनुमोदना क्यों करते हो? जब तुम्हें पता है कि मुनि का स्वरूप ये नहीं है, तब तुम उनकी अनुमोदना क्यों करते हो? फिर तुम व्हीलचेयर उनको प्रोवाइड क्यों करते हो? जब लिखा है कि शरीर काम न करे तो संथारा लेना चाहिए। फिर तुम इलेक्ट्रिक कार का उनको क्यों उपयोग करने देते हो, दान क्यों देते हो? फिर तुम नए नए कपड़े की चप्पल ला करके उन्हें क्यों देते हो? तुम जिम्मेवार हो, उस अपराध के लिए जिम्मेवार हो। कल जाकर के तुम कुछ और भी उनको दे दोगे, आएगा शिथिलाचार और बढ़ेगा। आज इलेक्ट्रिक कार आई है, कल कुछ और भी आएगा, क्योंकि पिछले 100 साल के इतिहास में देखता हूं तो ना चप्पल थी, ना इलेक्ट्रिक कार थी,
ना व्हीलचेयर थी। 100 साल पीछे जाके देखो, 100 साल में इतना पलट गया, धीरे 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 आगे जाकर के पलटेगा। आगे आने वाली पीढ़ियों से यह कहना चाहता हूं, तुम्हारे समय में जो भी भाषा हो उस भाषा में इसका अनुवाद करना और सभी को यह संदेश देना कि जो कुलिंगी है, जो साधु नहीं है, उनकी अनुमोदना के लिए उन्हें कोई भी वस्तु न दे, कोई भी वस्तु न दे। और उसने आहार देने में भी उपादेय न माने कि तुमने साधु की सेवा की है। जागृति रहे कि जिसका शिथिलाचार है, शिथिलाचारी की तुमने सेवा की, मुनि की सेवा नहीं की। तुम्हारी आंख खुली हो, नजर के सामने जहां दिखता है, धन इकट्ठा होता है, बोलियां बोली जाती है, मैं उन्हें कैसे साधु मानूं जो बोलियां खुद बुलाते हैं और उनकी उपस्थिति में बोलियां बोली जाती। और वो बोलियां बोलने का ढंग आज रात को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बोलियां बोली जाती। फिर भी मैं कहता हूं, मारी करता तो ऊंचा ने। हे वितरागी परमात्मा, अब मेरी आंख आई, अनादि से अंधा था, अब मैं जागता हूं। साहुसु संविभागो न कहो तव चरण करण जुत्तेसु, संते फासु अदाणे तम निंदे च गरिहामी। साहुसु संविभागो, साहु के लिए संविभाग, अतिथि संविभाग जो कहा, अतिथि माने साधु। साधु का अर्थ अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं होती, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, उन्हें अतिथि कहते हैं। कब आएंगे वो पता नहीं, अतिथि। और वास्तव में वे अतिथि ही है, जिनके पास में कैलेंडर नहीं है, जिनके पास में घड़ी नहीं है, उन्हें तारीख का पता नहीं। मेरे जैसा बच्चा यदि चैतन्य तत्व विचार में, यदि गजपंथा में हो, तो याद नहीं रहता कि आज कौन सा वार था, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तिथि है। जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो लोगों से मिलता है, जिनका संपर्क अभी लोगों से टूटा नहीं है, जो अभी लोक व्यवहार में भी सबसे मिलता जुलता रहता है, तिथि याद नहीं रहती, तारीख याद नहीं रहती। जब मुंबई में 78 घंटे का सत्संग नॉनस्टॉप हुआ था, तब कैसे पता चला? लोगों ने कहा कि 3 रात और 3 दिन बीत गए, गद्दी से उठो, जब खून की उल्टी हुई थी 78 घंटे के बाद में। मेरे जैसे को तारीख याद न रहे, वहां अपनी चैतन्य की मस्ती में हो, उनको कहां तारीख का पता है। अज्ञानी की कल्पना से वह बाहर है, क्योंकि अज्ञानी ने आज तक धर्म किया है कैलेंडर से। आज अष्टमी है, आज नवमी है, आज ये है, बस आज धर्म करना है, बस कुछ भी पता नहीं। अष्टमी का पालन क्यों करते हो? चतुर्दशी का पालन क्यों करते हो? कुछ नहीं। नवमी क्यों नहीं? क्यों अष्टमी ही? दशमी क्यों नहीं? क्यों अष्टमी ही? एक एक को अभी उठाकर पूछूं, किसी के पास कारण नहीं, और कहते जन्म से पालन करते हैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। कुछ भी पता नहीं है। यहां अतिथि संविभाग व्रत का, साहु सुसंविभागो न कहो तव चरण करण जुत्तिस। यदि तुम्हें नहीं पता है, सबसे पहले ये बता दो, भूल जाओ उससे पहले, कि अष्टमी चतुर्दशी का पालन क्यों करते हैं, वरना शंका लेकर के यहां से वापस लौटोगे। उसके पीछे आध्यात्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। रात्रि भोजन के त्याग के लिए, अष्टमी चतुर्दशी का पालन करने के लिए बहुत कारण है। ये तिथि
मुनि को तिथि का पता नहीं, मुनि तिथि में उलझते नहीं है। यहां तो मुनि की पहचान ही तिथि हो गई। मुनि की पहचान तिथि, बे तिथि वाला, 3 तिथि वाला, કેટલી કેટલી तिथि वाला महाराज, आटली तिथि वाला, आटली तिथि वाला, जिनकी तिथि से कोई लेना देना नहीं है और उसमें भेदभाव। साधु तो वितरागी है, साधु तो आत्मा के ध्यान में ऐसे मस्त है जो गिनती के कारण भेद हो जाए। गिनती के कारण भेद नहीं है, यह भेद अहंकार के कारण है। तू यदि ये मानता है, ये नहीं, मैं ये मानता हूं। साधु नहीं है, दो में से कोई भी साधु नहीं है। ये साधु होता तो ये कहता कि ये तिथि के चक्कर में जाने दो, मैं परमात्मा, तू परमात्मा, हम सब परमात्मा, वितरागी परमात्मा के, हम लघु नंदन है, छोड़ो ये सब। मगर जिसके भीतर में ही अनुभूति नहीं, वो भेदों में अटकेंगे। इतनी तिथि वाला और इतनी तिथि वाला, वो साधु नहीं जो तिथि के भेद के कारण, वो कोई भी हो, फिर वो साधु नहीं। साधु तो अटकता ही नहीं है तिथियों के भेद के, और उसके कारण नया संप्रदाय खड़ा कर दे, उसके पीछे फिर भीड़ खड़ी हो जाए कि हम तो उनको मानते जो इतनी तिथि को मानते, हम तो उनको मानते जो इतनी तिथि को मानते। कल जाकर के और बढ़ेगा। घटने वाला कुछ भी नहीं है, बढ़ेगा। और जहां बढ़ावा निश्चित होगा, ऐसे काल में हे वितरागी परमात्मा, मुझे यह सत्य स्वरूप प्राप्त हुआ कि सत्य असत्य क्या है। मैं अहोभागी हूं कि मैं उस झंझट में न गया और चैतन्य 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 के आश्रय से वितरागी, बस यही मुनि। यहां तो वितरागी से ही शुरुआत और वितरागी से ही अंत। यहां तो चैतन्य से शुरुआत और चैतन्य से अंत। यहां तो सत्संग की शुरुआत हो तो भी चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, और सत्संग का अंत हो तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। शुरुआत भी जहां चैतन्य से हो, अंत भी चैतन्य से हो। तिथि से शुरुआत न हो, तिथि से अंत न हो। बे तिथि वाला आ महाराज नो जय हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर की जो रचना हुई है, इस रचना और प्रकृति की रचना में बहुत सी समानता है। यह मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर में प्रकृति की भांति 70% जैसे पानी है और भूमि बहुत कम, 30% जितनी। इस दुनिया के नक्शे को देखो, सागर का पानी उछलता है 70%। हमारे शरीर की जो रचना है करीब करीब ऐसी है कि हमारे शरीर में भी 70% जितना पानी का भाग है और 30% यह परमाणु का भाग है। इस शरीर में से यदि पानी सब निकल जाए तो 30% ही भाग ऐसा बचेगा जो भूमि का है, जो मिट्टी का है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो शरीर इतना बड़ा था वो अभी इतना छोटा क्यों हो गया। जो अभी इतने बड़े बेड पर लेटा था वो घड़े में कैसे समा गया। वो राख ऐसे समा कैसे गई, पानी वाला भाग जल गया। हमारे शरीर में भी पानी है, वहां सागर उछलता है, यहां पानी उछलता है। और ऐसी तिथि आपने सुना होगा, पूर्णिमा के दिन सागर में तरंगे उछलती है। पूर्णिमा के दिन ज्यादा, वो कहते भरती, ज्वार भाटा ज्यादा आता है। पूनम है ना, ये बहुत ज्यादा आया। ऐसे ही अष्टमी और चतुर्दशी, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें हमारे शरीर में भी उछल कुछ ज्यादा होती है। सागर की तरह ही पानी की उछल कुछ ज्यादा होती है। पानी की उछल कुछ इतनी ज्यादा होती है, चंद्र के साथ में इस शरीर का संबंध है, सूर्य के साथ में इस शरीर का संबंध है। यदि सूर्य खत्म हो जाए तो मनुष्य का शरीर बचेगा ही नहीं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो प्रकृति में जो पानी का भाग है, हमारे शरीर में पानी का भाग है। और इसलिए जब सागर के किनारे पर हम रहते हैं तो वहां बैठ करके हमारे अंदर इतना उल्लास क्यों आता है, क्यों उछलने लगते हैं? क्योंकि जैसा वहां ऐसा यहां उछलने लगता है, उल्लास आने लगता है। बाहर में जैसा देखो, भीतर में ऐसा परिणमन होने लगता है, ऐसा होने लगता है। जितना तुम पानी के साथ में रहो, नहाते समय व्यक्ति ये अनुभव करता है, बाहर से पानी डालता है, स्नान करता है, मगर स्नान करते 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 अंत में कभी ऐसा भी हो कि स्नान करते करते पेशाब छूट जाता हो, पेशाब करने गया ही नहीं है, पानी बाहर की ओर जा रहा है, मगर भीतर से पानी बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि बाहर का जैसा वातावरण है, भीतर में भी वो परिणमन ऐसा होने लगता है, वहां पर भी वो पानी बहने लगता है। जैसे ऊपर शरीर में से पानी बहता है, शरीर के अंदर के अंगों में से भी पानी बहता है। ये वैज्ञानिक कारण को समझ करके और समझो कि जब ये शरीर चंद्रमा की वजह से ऐसी स्थिति होती हो, ये उछल कूद होती हो पानी में, ये पानी, हरी वनस्पति जो है, हरी वनस्पति में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और इन दिनों में हमारे शरीर में पहले से ही पानी उछल रहा है। पानी का उछलना और हरी वनस्पति में पानी की मात्रा का ज्यादा होना, यदि हरी वनस्पति खाई तो पहले से ही उछल कूद हो रही है, और हरी खाई तो उछल कूद और बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि विकल्प का कारण बनेगी, स्थिरता में भंग करने में कारण बनेगी। इसलिए आत्म साधना में यह विकल्प ज्यादा ना आए, इसलिए हरि का त्याग करो। पहले से उछल कूद हो रही है, नई उछल कूद ना हो, कठोल खा लो। ये शरीर की रचना के हिसाब से चंद्र के कारण ये हरी वनस्पति का त्याग कहा, मगर अता पता कुछ भी नहीं। अठम है, चतुर्दशी है, आज हरी नहीं खानी है, तो क्या करना है? पूरे दिन पर दुकान पर बैठना है। क्या करना है? पार्टी में जाना है, शादियों में जाना है। ये बात उनके लिए कि जिनका उपयोग स्वरूप में रहता हो और भटके नहीं, आत्मा में स्थिर रहे, उछल कूद हो नहीं, उसके लिए कि ऐसी वस्तु का त्याग करो जिसमें उपयोग चलित न हो, विचलित न हो, और उपयोग अचल स्वरूप में स्थित हो। एक कारण ये है, ये वैज्ञानिक कारण है। अब आध्यात्मिक कारण जो है वो ये है, 1 से लेकर के 14 गुणस्थान की यात्रा होती है। 15वां गुणस्थान नहीं है, 15वां मोक्ष है। उसे पूर्णिमा कहते हैं, पूर्ण पद को पा लिया। तिथि भी 14 होती है और बाद में पूर्णिमा होती है। मोक्ष को पूर्णिमा कहते हैं। हे सिद्ध परमात्मा, आप पूर्ण पद को पा चुके। इसलिए मोक्ष के मार्ग की जो शुरुआत होती है वो शुक्ल ध्यान से, वो 8वें गुणस्थान में श्रेणी के गुणस्थान से। असली मोक्ष मार्ग वहां से शुरू होता है। शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग जो शुक्ल ध्यान रूप, वो 8वें गुणस्थान में 2 श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला 8, 9, 10 और 11। क्षपक श्रेणी वाला 8, 9, 10 और 12। जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन है, वह क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी 2 में से कोई भी लगा सकता है। जिसे औपशमिक सम्यक दर्शन है, उन्हें उपशम श्रेणी होती है। क्षायिक सम्यक दृष्टि को दोनों, क्षपक या उपशम, 2 में से कोई भी। क्योंकि जिसके पास करोड़ रुपए है वो करोड़ की वस्तु भी खरीद सकता है, लाख की भी खरीद सकता है। जिसके पास लाख रुपए है वो लाख की ही खरीदेगा, करोड़ की नहीं खरीद सकता। ये क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी वहां 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है और यह मार्ग की पूर्णता 14वें पे होती है। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी, बिगिनिंग और एंड, इसकी वजह से अष्टमी चतुर्दशी का आध्यात्मिक कारण बताया है कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत का प्रतीक, मोक्ष मार्ग के अंत का प्रतीक। मैं याद रखूं कि मोक्ष मार्ग पर लगना है, यह भोजन में ही नहीं अटकना है। इस वजह से और भी कारण है, मगर वो कारण बताऊंगा तो पूरा सत्संग होगा। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन क्या क्या खाते, क्या नहीं खाते, क्यों था, वो सब तुमसे ढका गया है। मैं पूरा नया पक्षी सूत्र लिखूंगा। जैसे कोई भी दुकान होती है ना, उसके बाद में न्यू
जनरल स्टोर, न्यू जनरल स्टोर, मारे कॉपीराइट रिजर्व जैसा द हो जाए, न्यू लिखना पड़ता है और उसमें खास लिखूंगा ये सब पढ़े, गृहस्थ भी पढ़े। और तुम्हारे घर में यदि कुत्ता बिल्ली हो और समझ सकते हो तो उन्हें भी समझाए, यदि तुम्हारे पास में कला है तो। मैं तो समझाता था जंगल में जब रहता, जानवरों के साथ में बैठ करके भी। वाघ के बच्चे को देखा है कि नहीं? वाघ के बच्चे को नहीं देखा तुम? इन्होंने देखा है वाघ के बच्चे को। मैं मेरी तरह से, मेरी भाषा है, मैं सांप को, मेरी भाषा है। क्या सांप को, कुत्ते को? मॉलडीव्स में वो कुत्ते को मैं समझा, जहां इमिग्रेशन में मुझे पकड़ा कुत्ता जो जांच करता है बैग की, मैं कुत्ते को समझाता हूं क्योंकि फर्क नहीं दिखता है मुझे मनुष्य और कुत्तों में। मैं कुत्तों को समझाता हूं। कुत्ते को क्या समझ में आएगा? कुत्ते को समझ में आएगा जो मनुष्य समझता है उससे ज्यादा वह कुत्ता समझता है। वरना कुत्ते की जरूरत क्यों पड़ती वहां एयरपोर्ट पे? मनुष्य से जो नहीं हो सकता है वही तो कुत्ते से हो रहा है। उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो पहचान लेता है कि कहां गड़बड़ है। कुत्ता कमजोर नहीं है, शेर कमजोर नहीं है, वरना मुनि क्यों समझाने आते? उस समय कोई दूसरे नहीं थे वहां, गांव नगर में कोई मनुष्य नहीं रहते थे, आदमी नहीं थे, स्त्री पुरुष नहीं थे कि शेर के पास चले गए। सुपात्र के पास में मुनि चले जाते हैं, ज्ञानी चले जाते हैं। इसलिए उस पर मैं कभी विवेचन करूंगा। अभी यहां आगे ये कहते हैं, साहु सु संविभागो न कवो तब चरण करण जुत्तेसु। साधु का मैंने भक्ति भाव से अतिथि संविभाग व्रत का पालन न किया हो, मुनि को यथार्थ यथा योग्य भूमिका अनुसार आहार न दिया हो, उसके लिए जो भी अतिचार लगे उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आगे, इह लोए पर लोए जीवी मरणे अ आसंस ओगे पंचविहो ऐ आरो मां मज्ज हुज्ज मरणंते। इह लोहे पर लोहे, ई लोक पर लोक, जीवी और मरने, जीने की और मरने की वांछा मरण के समय जहां संलेखना धारण करता है, उस समय जो जो भी दोष लगे हैं उन दोषों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मरण पर्यंत ऐसे दोष न लगे जैसे यहां पर इस लोक की और परलोक की उतनी भी इच्छा न रहे। परम कृपालु देव अंतिम घड़ी में फिर मौन हो गए। इस लोक की इच्छा परम कृपालु देव की अंतिम यह इच्छा थी, विकल्प था परम कृपालु देव का, जो अंतिम विकल्प था कि मनसुख मां का ध्यान रखना, बस ये मां का विकल्प था अंतिम घड़ी में। मगर उस विकल्प को लेकर के मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसलिए फिर दूसरा वाक्य ये कहकर मौन हो गए, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। बस बात खत्म। अब कहाँ माँ है, कहाँ मनसुख है, अपना भाई कहाँ मनसुख है, उससे कोई अब लेना देना नहीं। अब मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। समाधि मरण में जो डुबकी लगाता है वो इह लोक की अब कोई इच्छा नहीं रही कि ये काम अधूरा है, पूरा हो जाए। परलोक की इच्छा नहीं है कि मेरा जन्म वहां हो जाए, वहां मुझे ये सुख मिले। इहलोक और परलोक में कोई इच्छा नहीं।
मगर यहां जो अर्थ है ये अर्थ कुछ और है। 4 प्रकार से, इहलोक में जीने की, इहलोक में मरने की, परलोक में जीने की, परलोक में मरने की, ये किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं। सम्यक दृष्टि अर्थात देह से ही जब एकत्व न रहा, मरने की इच्छा नहीं रही, जीने की भी इच्छा नहीं रही। यदि जीने की इच्छा नहीं है तो फिर रोटी क्यों खाते हैं? यदि ज्ञानी को जीने की इच्छा नहीं है तो फिर भोगों को क्यों भोगते हैं, पकवान क्यों खाते हैं? जीने की इच्छा नहीं है। इसका अर्थ ये कि पकवान खाते, मगर जैसे आज मृत्यु आए तो अज्ञानी तड़पता है कि मैं मर गया, ज्ञानी कहते हैं मैं मरा नहीं हूं। ये राग का विकल्प आया है, मगर मृत्यु आए तो तैयार हूं, विरोध न करूंगा। ये भेद का भाव, भेद विज्ञान का भाव, इसलिए ये कहा मरण पर्यंत मुझे ये कोई अतिचार न हो। आसंस पओगे उपयोग, आसंस उपयोगे, यहां स्पष्ट लिखा है आसंस उपयोगी। आशा का उपयोगे, उपयोगे लिखा है, उपयोग लिखा है। उपयोग का अर्थ यहां लिख दिया है मन का व्यापार। उपयोग का अर्थ मन का व्यापार नहीं होता, उपयोग का अर्थ ज्ञान का व्यापार होता है। ज्ञान और मन अलग है। उसका प्रमाण तत्वार्थ सूत्र है उपयोगो लक्षणम च। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये उपयोग है, ये जानना देखना, ये व्यापार है। मन का काम सोचना है, सोचना ये व्यापार नहीं है। इस शास्त्रों के प्रमाण से मैं ये अर्थ बता रहा हूं। आसंस उपयोगे, आशा में उपयोग न जाए, उपयोग स्वरूप में जाए, निज चैतन्य स्वरूप में निर्विकल्प स्थिरता में ये देह छूटे। यहां मन के व्यापार में नहीं, तो जाए तो कहां जाए? यहां मन का व्यापार है। मन का व्यापार तो कभी अंदर में जाता ही नहीं है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है तब वह मन से नहीं होती। मन से तो नहीं होती, अनुभूति के काल में मन निमित्त भी नहीं होता। ऐसी यह आत्मा की अनुभूति है। समाधि मरण के काल में अनुभूति की भावना पाता हूं, विकल्प की नहीं। मन का व्यापार विकल्प है, मैं नहीं। इसके और राज कभी खोलूंगा। कायेण कायस पड़िक में वाई अस वायाए मनसा माणिस अस सवस वयाई आरस। काया के द्वारा, काया के अतिचार से मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। मन के द्वारा, मन के अतिचार से, और वचन के द्वारा, वचन के अतिचार से। मन वचन काया, इन 3 योग से, काया से, मन से और वचन से। मन वचन काया, इन तीनों से जो भी दोष लगे उन दोषों के लिए अब मैं उन्हीं से, जिनसे अपराध हुए उन्हीं से ही, जिन हाथों से मैंने चोरी की उन्हीं हाथों से अब मैं दान दे देता हूं। कोई नए हाथ अब नहीं लाता। माने जिन मन वचन काया से मैं दोष में पड़ा था, उन मन वचन काया से अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। माने मन वचन काया से दोष में पड़ा था, मन से मैंने जो सोचा था और दोष में पड़ा था, अब मैं सोच करके फिर दोष से मुक्त होता हूं। मगर सोच कर से तो मुक्ति होती नहीं, सोचना बंद करे तो मुक्ति होती है। इसलिए मन से मन का प्रतिक्रमण कैसे करूं? जो भी सोच करके अपराध किया, अब वो सोच करके अपराध से छूटता हो। या तो सोचने से छूटने का नाम प्रतिक्रमण है। सोचने से कैसे छूटूंगा? उसका भाव अब क्या है, ये भाव समझने जैसा है। मन वचन और काया, इन हाँ, शरीर की स्थिति ऐसी न हो तो क्या करे? परम कृपालु देव को अंतिम घड़ी में
बैठ सके ऐसी शरीर की स्थिति नहीं थी, इसलिए आराम कुर्सी पर लेटी हुई तस्वीर देखते हैं अंतिम घड़ी की। शरीर तो बैठ भी नहीं सकता। ये सब तस्वीर तो नकली तस्वीर है जो सामने दिख रही है। ये फोटोशॉप में बनाई गई तस्वीर है। असली तस्वीर कृपालु देव जो बैठे हैं वो कैसे बैठे, कुछ ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आज रात को मैं आपको दिखाऊंगा। असली तस्वीर जो खींची गई वो असली तस्वीर वो कहाँ है? वो गुजरात में है, वो वडवा में है, और वो तस्वीर यहाँ से बिल्कुल अलग है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। उनमें परम कृपालु देव की हड्डी पसली को, हाड़ पिंजर को आपको बताऊंगा। उसमें ये बताऊंगा कि उस समय उनके कैसे भेद ज्ञान था और चेहरे की रौनक कैसी थी, फीकी पड़ी थी तो कैसी थी, और वो शरीर गिर जाता था तो पीछे लकड़ी का बांबू, बांस लटका के रखा था, बांध करके रखा था, पीछे शरीर गिर न जाए। जहाँ बैठे थे यदि वो न रखे तो शरीर पीछे गिर जाएगा। वो बांस भी आज भी वहाँ पर दिखेगा आपको। आज रात को हम वो देखेंगे। परम कृपालु देव की अंतिम घड़ी थी। अंतिम घड़ी में अब जो ये मन, वचन और काया से मैं बात करता था उसकी बात करता हूँ। मैंने मन से बहुत पाप किए, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। तो क्या करूँ? विकल्प, मन से इतने विकल्प 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 हो रहे थे, उसका प्रतिक्रमण मैं करता हूँ। मन से प्रतिक्रमण करता हूँ कि जिस मन को मैंने प्रधानता दी थी उस मन को मैं एक और करता हूँ, उस मन को एक और देखता हूँ। मन से प्रतिक्रमण करता हूँ। वचन से प्रतिक्रमण करता हूँ, काया से प्रतिक्रमण करता हूँ, मन से प्रतिक्रमण करता हूँ, निर्विकल्प होकर प्रतिक्रमण करता हूँ। वचन से प्रतिक्रमण करता हूँ, मौन होकर के प्रतिक्रमण करता हूँ। काया से प्रतिक्रमण करता हूँ, स्थिर होकर के प्रतिक्रमण करता हूँ। न सोच करके, न बोल करके, न कुछ करके, अब मैं अकर्ता चैतन्य स्वरूप के आश्रय से अब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। भाव यह है कि ये जो उपयोग है भगवान आत्मा का उपयोग है। जो भगवान आत्मा का उपयोग मन से, वचन से और काया से पर की ओर जो जा रहा था, पर में जो बर्बाद हो रहा था, ये अपराध था। अब मैंने क्या किया? अब मैंने क्या किया कि स्वरूप में उपयोग स्थिर हुआ, कि मन से जाता बंद हुआ, वचन से जाता बंद हुआ, काया से जाता बंद हुआ, इन तीनों से जाता बंद हो गया, इन तीनों से प्रतिक्रमण हो गया। पहले तीनों से बाहर जाता था, अब तीनों से बाहर नहीं जाता। ये तीनों खिड़की से, ये जो प्रकाश बाहर जाता था, ये तीनों खिड़की को ही बंद करके अब प्रकाश अंदर रहता है। खिड़की से व्यर्थ होता था, खिड़की के बंद होते ही यहां का वैभव यहां। ये मैं मन, वाणी और काया से ये उपयोग का व्यापार होता था, उस उपयोग के व्यापार को अब मैं सिमटता हूं। मनसा काइस कायेण पडिक्कम्मे वायस वायाए, वाचा के द्वारा बोल करके, कायेण वायाए मनसा, काया द्वारा, वचन द्वारा, मन द्वारा, कायस वायस माणियस, ये काया के, वाणी के और मन के अतिचार से सर्वस्व, ये सर्व वयाई आरस, सर्व व्रत के अतिचार से मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। अंत में ये कहते हैं, वंदन वयस सिक्खागा रवेसु सन्ना कसाय दंडेसु गुत्तीसु अ समीईसु अ जो ऐ आरो अतम निंदे। वंदन वंदन वयस सिखागा रवेसु सन्ना कसाय दंडेसु गुत्तीसु।
समीतिसु समीसु अ अई आरो अतम निंदे। ये जितने भी प्रकार के दोष है उस भूमिका के अनुरूप पांचवें गुणस्थान में ये व्रत के संबंध में करने और कराने के संबंध में आहार भय मैथुन परिग्रह के संबंध में चार कषाय के संबंध में मन और वाणी और काया ये तीनों से कैसे भी करके जो भी अपराध हुए यहां सबका उपसंहार यहां पूरा सार कहा कि जो भी अतिचार लगे हो व्रतादि के संबंध में उन सभी अतिचारों के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। गुप्ती समिति ये सब यहां आ गया। गुप्ती के विषय प्रतिक्रमण, गुप्ती नहीं हुई, समिति नहीं हुई। गुप्ती और समिति दोनों को एक साथ में रखा है, मगर दोनों की जाति एक सी नहीं है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। समिति और गुप्ती में बहुत बड़ा अंतर है। समिति है वह शुभ भाव रूप है, गुप्ती है वह शुद्ध भाव रूप है, इसलिए उन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। समिति और गुप्ती की तुलना नहीं हो सकती। समिति किसे कहते हैं कि 22 परिशह का सहन करने वाले मुनिराज, 28 मूलगुण का निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज। मुनिराज जब 5 समिति का पालन करते हैं, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समिति है जिसके बारे में आज दोपहर में हम थोड़ा समझने वाले हैं। इरिया समिति पूर्वक मुनि का चलना कैसे होता है, भाषा समिति पूर्वक मुनिराज का बोलना कैसे होता है, ऐषणा समिति पूर्वक मुनि के आहार 46 दोषों अंतरायी दोषों के रहित मुनिराज का आहार कैसे होता है, आदान निक्षेपण मुनिराज पीछी और कमंडलों को लेते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, उस समय वो कैसे जीवों की रक्षा करते हैं, और प्रतिष्ठापन समिति जब मल मूत्र और पसीना थूक कफ उनका जब विसर्जन करते हैं उस समय निर्जंतु स्थान पर कैसे छोड़ते हैं, वो कैसे मुनि की समिति है। ये समिति ये शुभ भाव रूप है। 28 मूलगुण ये शुभ भाव रूप है, ये शुद्ध भाव नहीं है, ये शुभ भाव है। मगर जो गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, उस समय शुद्ध भाव है। मन से कुछ सोचना नहीं, वाणी से कुछ बोलना नहीं और काया से कुछ करना नहीं, मन से कुछ सोचना नहीं, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं, वह मन गुप्ती। वचन से कुछ भी नहीं बोलना, ये वचन गुप्ती, और काया से कुछ भी नहीं करना, इसका नाम काय गुप्ती। ऐसा अर्थ आज तक निकाला है जो झूठा है। सत्य क्या है उसके बारे में सुने। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, कि जो आत्मा का उपयोग है, जो फैलता है, जो फैलता है, जो फैलता है। बस मुख्य वस्तु ये है। वो जो है वो गुप्त का भाव नहीं पता, वो समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में आए उसके लिए एक पत्ता मेटल का जो बिल्कुल पतला पत्ता है, जो उड़ता रहता है, खिड़की से बाहर उड़ जाता है, खिड़की से बाहर जाता है, ऐसा पत्ता। और यहां लोहा, लो चुंबक। अब वो लो चुंबक में वो पत्ता यहां पर चिपक जाए, अभी जो उड़ रहा है एक खिड़की से, 2 खिड़की से, 3 खिड़की से। गुप्ती क्या है कि उड़ता जो है पत्ता एक खिड़की से गया, दूसरी खिड़की, लोगों को दिखाई दे रहा है, ये खिड़कियों से निकला हुआ, ये दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ कि वो जो पत्ता है लो चुंबक के साथ में, यहां तिजोरी में लो चुंबक में वो चिपक गया।
लोगों ने व्याख्या की, क्या किया कि एक खिड़की से पत्ता बाहर न गया, दूसरी खिड़की से बाहर न गया, तीसरी खिड़की से बाहर न गया, इस वजह से वो पत्ता बच गया, इस वजह से वो पत्ता बच गया। दिखाई नहीं देता। कहां दिखाई नहीं देता? छुप गया। इतना स्पष्ट लिखा है, गुप्ती। गुप्ती का मतलब छुप जाना, ढंक जाना, गुप्त हो जाना। कहते हैं गुप्त, ढंका हुआ, छुपा हुआ। तो आत्मा का जो उपयोग है वो अंतर में, चैतन्य में इतना गुप्त हो गया है, इतना लीन हो गया है कि बाहर में कहीं पर भी तीनों खिड़की में दिखाई नहीं देता। ये पत्ता अंदर इतना चिपक गया है कि खिड़कियों में दिखाई ही नहीं देता। ये उपयोग स्वरूप में ऐसा स्थिर हो गया कि विकल्प में बाहर नहीं दिखाई देता, वाणी में नहीं दिखाई देता, काया में नहीं दिखाई देता। तब कहते हैं वो गुप्त हो गया है, तीनों से कहीं दिखाई नहीं देता। उसका नाम त्रिगुप्ती है। नहीं सोचने का नाम नहीं, नहीं बोलने का नाम नहीं, नहीं करने का नाम नहीं। जब उपयोग अंदर में इतना ठहर जाए तब मन, वाणी और काया से वो व्यक्त नहीं होता, गुप्त हो गया, उसे त्रिगुप्ती कहते हैं। मगर जिसे पता ही नहीं है गुप्त होने का अर्थ ही क्या है, वो क्या बताएंगे। इसलिए कहा अज्ञानी के पास में कुछ भी नहीं पता। अज्ञानी जानता ही नहीं है, अज्ञानी जानता ही नहीं। अनुभूति के बिना यह सत्य तुम्हें पता न चलेगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अदरक तो अभक्ष्य है, इसलिए तुम्हारे लिए भी वो त्रिगुप्ती का रस अभक्ष्य है। कभी नहीं खाया, कभी नहीं पिया, अभक्ष्य है। और मिलाने क्या फर्क पड़ता है? उसमें कोई शांति नहीं है। सुख तो यहां जो क्रिया करते उसमें ही है। अंगूर न मिले तो लोमड़ी ने कह दिया खट्टे हैं। अनुभूति नहीं हुई तो कह दिया जो हुआ उसमें क्या गलत है, इतना तो हुआ। हुआ कुछ भी नहीं, भूखा बैठा है, मगर नहीं मिला इसलिए खट्टा है। इंद्रिय विषय के भूख ऐसे ही है। हे वितरागी परमात्मा, इंद्रिय विषय के भोग जिन तीर्थंकर परमात्माओं को जन्म से मिले थे, फिर वे उन्होंने उन भोगों को छोड़ा। अंगूर मिल गए थे फिर भी छोड़ दिया, नहीं मिले थे ऐसा नहीं। इंद्रिय विषय के भोग जिनके हाथ में नहीं, वो लोग ये कहते पैसा तो हाथ का मैल है, उनके पास में नहीं है। पैसे में क्या रखा है, आज है और कल नहीं। और जैसे तू यहां अनंत काल तक रहेगा, तू भी आज है और कल नहीं। पैसा तो क्या है, नहीं मिला और फिर रुपये की निंदा की। ये अंगूर नहीं मिले इसलिए अंगूर की निंदा की, अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी ऐसा ही करती थी, उछल कूद करती थी। अंगूर हाथ लग जाए, मुंह में आ जाए, मगर आ नहीं रहे थे। लोग पूछते थे क्या है, बोले अंगूर खट्टे हैं। मेहनत करती रही, करती रही, करती रही, मगर बोलती भी रही अंगूर खट्टे हैं। एक बार जोर से छलांग लगाई और अंगूर आ गया मुंह में और सचमुच खट्टा निकला। लोगों ने पूछा कैसे है, उसने कहा बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे। अब बोल नहीं सकती थी खट्टे, बहुत मीठे, वरना बदनामी होती। यही तो हाल करोड़पतियों का है। उन्हें पूछो अंगूर कैसे है, बोले बहुत मीठे। और निर्धन को पूछो कैसे है, वो कहता है खट्टे हैं।
नहीं मिले उनको खट्टा लगता है, मिले उनको भी खट्टा लगा है, मगर बोलता मीठा है। तीर्थंकर को मिले थे और खट्टे लगे और बोल भी दिया खट्टे हैं और छोड़ करके चले गए। राज्य वैभव संपत्ति सब मिल गया था, फिर भी खट्टे लगे हैं और खट्टे बोले भी है, और चैतन्य के अमृत को पिया है। मेरा कभी उपवास नहीं है, मैं उपवास नहीं करता। अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, पर्युषण हो, अष्टानिका हो, मैं उपवास नहीं करता हूँ और कभी न करूँगा। ऐसी भावना पाता हूँ कि एक दिन भी ऐसा न जाए, एक क्षण भी ऐसी न जाए कि मैं अमृत न पीऊँ। मैं उपवास नहीं करता। तुम सब उपवासी, अनादिकाल से अमृत के त्यागी, चैतन्य अमृत के त्यागी। मैं सदा, इसलिए तो अमृत के त्यागी को ही यह पूछा जाता है। अमृत का जो त्यागी है, धर्म का जो त्यागी है, जो कर्म में ही है, उनसे यह पूछ लेना साता में। यहां तो अंतर की परिणति, ऐसी चैतन्य की अस्थि की मस्ती। कभी उपवास नहीं। और अज्ञानी को कहते हैं कि वो भोगी है, ज्ञानी त्यागी है। उल्टा है, अज्ञानी है वह त्यागी है, ज्ञानी भोगी है। अज्ञानी ने त्यागा तो क्या त्यागा, अज्ञानी ने भोगा तो क्या भोगा। भोगा कुछ भी नहीं, त्यागा बहुत कुछ है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही त्यागा है। ये त्याग की मूर्ति है अज्ञानी। अतीन्द्रिय आनंद का त्यागी है, निर्विकल्प अनुभूति का त्यागी है, महात्यागी है। और ऐसे त्यागियों के गुणगान गाए जाते हैं। वो गुणगान भी गाने वाले त्यागी है। त्यागी त्यागियों का मेला है, ये कुंभ का मेला लगा। इस मेले के झमेले में न अटक कर सदा काल अकेले में रहने वाला मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा